So, hi guys, welcome to Placements Ready. We are back again with yet another video on Problem of the Day Geeks for Geeks. So, before moving on to the problem, if you haven't subscribed our channel, please subscribe. That really motivates us to make such amazing content, right? So, the problem is in Dora land, people have unique identity numbers called DID. Okay, so basically, they have a unique identity number, and Doraemon owns the most popular gadget shop. Since his gadgets are in high demand and he has only K gadgets left, he has decided to sell his gadgets to his most frequent customers only. Right? There are n customers who visit the shop and DID of each customer is given in an array. In case two or more people have visited his shop the same number of time, he gives priority to the customer with higher DID. So that is fine. So find the DIDs of people he sells his K gadgets to. Okay. So let's see what the problem statement is. So we are given an array. The array elements are 1, 1, 1, 2, 2, 3 and k is 2, right? So here you can see the uh, customers with DID which is equal to 1 is the most occurring, then 2 is occurring like the frequency of 2 occurring is less than 1 and so on. So the two most IDs which occur more number of times are 1 and 2. So 1 and 2 is our answer. Similarly, here if you can observe, 3 is occurring most number of times, then 2 is occurring most number of times. So 3 comma 2 are the numbers, right? So how can we do this problem? So there are basically multiple ways to solve this problem, right? So अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल ले, राइट, इनपुट टेस्ट केस के लिए, तो देखो 1 हमारे पास 3 बार अकर कर रहा है, 2 हमारे पास 2 बार अकर कर रहा है और 3 1 बार अकर कर रहा है, राइट? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग एक मैप बना ले, राइट, इंट कॉमा इंट की, है ना, और उसमें आइटरेट करते जाएं एरे पे एंड देन उसे स्टोर कर ले मैप में, राइट? देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, right? And what we can do, since this map contains a pair, we can push the elements of the map in this vector and we can sort this vector, right? लोग sort कर सकते हैं इसे v dot begin v dot end करके, right? So if you are new and you don't know about STL, I have already taught STL in my previous videos, so you can refer to my channel for those videos, right? So ठीक है, तो एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर फंक्शन पास कर देंगे. अब कंपेयर फंक्शन कैसे लिखना है, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हमें क्या कंसिडर करना है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? बट अगर कोई ऐसा दो एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो उस एलिमेंट को कंसिडर करेंगे जिसकी आईडी वैल्यू ज़्यादा है, राइट? तो कंपेयर फंक्शन कैसे लिखेंगे, राइट? तो बूल कंपेयर एंड देन वी विल बी हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर विच इज नथिंग बट अ पेयर, राइट? तो एक पेयर हमारे पास ये हो जाएगा एंड एक पेयर हो जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि दो एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है, राइट? अब देखो, सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी वाली चीज रिटर्न करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ स्टोर हो रहा होगा, सेकंड वाली चीज में. तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ए डॉट सेकेंड ग्रेटर देन बी डॉट सेकेंड. ये बात तो श्योर शॉर्ट है, राइट? बट उस केस में जहां पे ए डॉट सेकेंड और बी डॉट सेकेंड बराबर होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, उस केस में हमें क्या करना है, उस वैल्यू को रिटर्न करना है जिसकी आईडी वैल्यू ज्यादा है, मींस जिसकी वैल्यू ज्यादा है बेसिकली, राइट? तो ये कब करना है हमें, जब फ्रीक्वेंसी इज सेम, एंड ये कब करना है, जब फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, राइट? तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला चीज है वो सबसे पहले आ जाएगा. अब हमारे वेक्टर में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, सॉर्टेड होंगे अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, और अगर किसी दो का फ्रीक्वेंसी बराबर है तो जो वैल्यू है उसके हिसाब से सॉर्टेड होगा. नाउ वी हैव टू रिटर्न द टॉप के फ्रीक्वेंट नंबर्स, राइट? सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा चीज़ है, हम लोग
सिंपली एक i इक्वल टू 0 से i लेस देन k तक लूप चला देंगे, और जो v ऑफ i जो है हमारा वो एक पेयर कंटेन कर रहा होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट नंबर होगा और दूसरा एलिमेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो v ऑफ i डॉट फर्स्ट हम एक आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे और इस आंसर वेक्टर को फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए हमें एरे पे आइटरेट करना होगा, सो ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले रहा होगा। देन ये सॉर्ट मेथड जो है हमारा, राइट, दिस विल बी टेकिंग एन लॉग ऑफ एन टाइम, एंड देन आप एक के लिए चलाते हो। तो बेसिकली ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन प्लस एन लॉग एन प्लस के, राइट, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू एन लॉग एन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिकॉज वी आर यूजिंग अ एक्सटर्नल मैप एंड एक्सटर्नल वेक्टर, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 2n, राइट। जो आंसर हमें रिटर्न करना होता है उसे हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करते। द ओनली द पार्ट विच इज यूज्ड इन आवर एल्गोरिदम इज कंसिडर्ड इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेसिकली जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगी, विच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो ये एक तरीका है जहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन लगती है, राइट। दूसरा तरीका इज योर होमवर्क विच इज यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। मैं हिंट बता दे रहा हूँ आपको, प्रायोरिटी क्यू आपको एक पेयर टाइप का बनाना होगा, ठीक है, एंड इट विल बी अ मैक्स प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। पेयर ऑफ इंटेंट करके आप बना सकते हो। और अगर प्रायोरिटी क्यू आपको नहीं पता है, प्रायोरिटी क्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे फैंग लेवल के, तो ज़रूर से उसे देख लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंड यू कैन वॉच इट। सो पेयर ऑफ इंटेंट टाइप का बनाना होगा। मैप तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज वी नीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें आप क्या करोगे, पी डॉट सेकेंड को पहले डालोगे, राइट, और पी डॉट फर्स्ट जो मैप का जो चीज़ है, मैप का जो पी होगा, राइट, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग फॉर लूप, फॉर ऑटो पी इन एम। तो ये जो पी होगा इसका पी डॉट सेकेंड क्या स्टोर कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी, और पी डॉट फर्स्ट क्या स्टोर कर रहा होगा, हमारा एलिमेंट, राइट। तो उसे आप डाल सकते हो यहाँ पे। सो दैट इज फाइन। तो देन प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। ये क्या करेगा, मैक्स प्रायोरिटी क्यू है तो इसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से शॉर्ट कर देगा, राइट। एंड जस्ट इन केस you may have to write a comparator, right? So you can watch my lecture on priority queue. There I have also taught about how to write a comparator. So this can be one of the methods and this will be taking nothing but n log of k time, क्योंकि वहां पे आप बस उन एलिमेंट्स का फर्क पड़ता है आपको जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो log of k टाइम ले रहा होता है, राइट, ये, एंड दिस विल बी द another method. So you have to code it on your own, right, and do comment your code, or if you have understood this question, do write, right, and please like and share this video to your friends, and please subscribe, right, and let's move on to the solution. Okay, so I have implemented the first way. You can implement the second way on your own. I have told you the trick, and if you don't know, you can watch it, right. So let's move on to the solution. So here you can see we have created a map of int comma int, okay, and here we have created a vector of pair of int as discussed, right. Now what you can do, you can run a for loop in order to calculate the frequency of elements. Then you can iterate on the map and push those elements into the vector. You can sort this vector using the comparator function, and here is the answer vector. And you can run a for loop for I equal to 0 to k, as I have already told, and we have to push the element in the vector. So element will be nothing but v of I dot first, and we can simply return our answer. And now the bool compare function accepts to pair because these are the containers that the vector is containing, okay. Now we have to return a dot second greater than b dot second. Why? Because we need the elements first whose frequency is greater. But just in case, if
there are two elements which are getting compared and their frequencies are similar, so we have to return those elements first which is having higher value. Okay, so a dot first is getting returned here. So I hope the concept and the problem statement is clear. You like I hope you have understood the code as well. Just in case if you have understood, please like this video and subscribe to our channel for more such amazing content. Thanks for watching.